सीयूईटी 2025 के सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। क्या आपको इससे फायदा होगा या नुकसान, जानने के लिए पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि पूरे सिलेबस की एनालिसिस आपके सामने मैं करने वाला हूं 2024 वर्सेस 25। अब एक्चुअली आपको कितना पढ़ना है और कहां तक पढ़ना है ये मैं आपको समझाने वाला हूं डिटेल्ड में, हर एक कोर्स हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि ये है 2025 की वेबसाइट जहां पे आप सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो सिलेबस इस बार रिलीज किया गया है, ठीक है ना, इसको बहुत एलोबरेट नहीं किया गया जैसा कि पिछले साल था, ठीक है ना, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। अब पिछले साल का मैं आपको जीईटी का सिलेबस दिखा देता हूं। देखिए, जीके, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग में आपका सिंपल बेसिक मैथमेटिक कॉन्सेप्ट आप क्या हो गए, ठीक है ना, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। सेम सिलेबस इस बार भी है आपका जो पिछले बार था, बस लास्ट में एक लाइन नया ऐड कर दिया गया है, जनरल साइंस और इन्वायरमेंट लिटरेसी। तो जो भी बच्चे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इस बार दे रहे हैं, जो कि बीए वाले बच्चे, बीएलएलबी वाले बच्चे, बीएससी वाले बच्चे भी जो, और बीकॉम वाले बच्चे और बीएससी वाले बच्चे भी, वो जो एयू को टारगेट कर रहे होंगे, साथ ही बीटेक वाले, बी फार्मा वाले, मतलब देखो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज तो सबको ही देना है, ठीक है ना, सबको ही पढ़ना है। तो अब इस बार एक नया एडिशन हो गया इन्वायरमेंट लिटरेसी और जनरल साइंस का। जनरल साइंस का यू तो एक दो क्वेश्चन आ जाता था, ठीक है ना, जब आपके 60 क्वेश्चन आते थे, पहले 75 क्वेश्चन आता था, ठीक है ना, 60 करने होते थे, लेकिन इस बार से 50 क्वेश्चन हो गया है। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से ये वेटेज दिया है 5 सेक्शन में करके, 10-10 क्वेश्चन ईच करके हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप जीके करंट अफेयर से देखो तो 10 क्वेश्चन जनरल साइंस इन्वायरमेंट लिटरेसी से आ सकता है। रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग को थोड़ा दो दो जगह लिखा हुआ है इसमें, देखो, रीजनिंग के साथ साथ ये मैथमेटिकल रीजनिंग भी है, क्लास 8 की जो होती है आपको पढ़नी, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ठीक है ना, बहुत बेसिक लेवल की आती है, पर आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्वेश्चन जल्दी बनना चाहिए, और ये सब हम लोग अपने कोर्सेस में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। मनीष सर आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैं खुद रीजनिंग, जनरल साइंस पढ़ाऊंगा, नीतीश सर जीके करंट अफेयर पढ़ाते हैं, डेली सुबह 7 बजे चलता है, तो आप देख सकते हो। तो मतलब मुझे इस तरीके से लगता है कि अब थोड़ा सा वेटेज जनरल साइंस का बढ़ जाएगा, जो पिछले सालों में एक दो या नेग्लेक्जिबल रहता था, तो उस पर आपको ध्यान देना होगा, खासकर आर्ट्स वाले बच्चों को। साइंस वाले बच्चों का तो वो पहले से ही स्ट्रांग होता है। इन्वायरमेंट लिटरेसी में बेसिक इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको कराए जाएंगे यूट्यूब और बैच दोनों में, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज की, जो कि सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन है और सबसे ज्यादा चीजें लैंग्वेज को लेके पूछी भी जा रही है। अब जैसे हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों का मैं दिखा देता हूं आपके सामने, ठीक है ना। अब इन्होंने कुछ किया नहीं है, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश किसी का भी आप खोल लीजिए सेम ही है, ठीक है ना, आप देख लीजिए कोई अंतर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। यही आपके सामने लिखा हुआ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, ठीक है ना, सेम चीज, हिंदी में ट्रांसलेट तक भी इन्होंने नहीं किया, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज चेंज हुआ है जो पिछले साल से है, वो मैं आपको बता देता हूं, कोई मेजर चेंज नहीं है, ठीक है ना, बट ये आपको जानने की जरूरत है कि जो पिछले साल सिलेबस था, ठीक है ना, जो आपका पिछले साल सिलेबस था, उसमें पैसेज थोड़े से लंबे थे, ठीक है ना, आपके 300 350 वर्ड के थे। इस बार जो पैसेज होंगे मैक्सिमम 300 वर्ड्स के होंगे, थोड़े कम ही होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, इस बार आपका वोकैब पोर्शन हटा दिया है, मतलब जो मीनिंग वाले क्वेश्चंस होते थे, ठीक है ना, वो हटा दिए, वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस हटा दिए गए। शब्दार्थ वैसे भी हिंदी में तो नहीं आता था, इंग्लिश में ही आता था, ठीक है ना। तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए थोड़ा अच्छी बात है, क्योंकि वोकैब्स के क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, ठीक है ना, और क्योंकि जो कि पिछले बार वोकैब्स था। बाकी सारी चीजें आपको सिमिलर सिलेबस है, देखिए आपके सामने, रीअरेंजिंग, मैच द फॉलोइंग, ये सारी चीजें। अब कई लोग इस सिलेबस को लेके समझ नहीं पा रहे होंगे, सर इसमें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया ही नहीं है, आर्टिकल दिया ही नहीं है, तो क्या ये सब नहीं आएगा क्या? वो सब चीजें ही मैच द फॉलोइंग में आ जाएंगी, ठीक है ना। आर्टिकल से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग बना के पूछ देगा, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में रीजनिंग से क्वेश्चन पूछ देगा, सेंटेंस फ्रेज से क्वेश्चन पूछ देगा, फ्रेज क्लॉज से क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है ना। करेक्ट वर्ड देखिए, चूजिंग द करेक्ट वर्ड दिया है, तो कहीं ना कहीं ये आपका, मतलब इसमें आपका मीनिंगफुल चीजें आ जाएंगी, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम्स तो अलग से हो ही गया, ठीक है। तो मतलब इसी मैच द फॉलोइंग, रीअरेंजिंग के अंदर ही आपका पूरा ये सब आ जाएगा, फिगर ऑफ स्पीच से लेके सारी चीजें। तो सब आपको हिंदी में भी अलंकार, संधि, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो आपको पढ़ना वो सब कुछ है, बस इन्होंने इस तरीके से बुआ। बाकी हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो डिटेल में आपको वीडियो बनाएंगे और बताएंगे, ठीक है। तो हिंदी में तो थोड़ा सिलेबस कटा है, लैंग्वेज में सिलेबस, ठीक है। अब साइंस के पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, साइंस के पोर्शन में क्या हुआ है, कोई भी आप उठा लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, किसी का भी, तो जो अपडेटेड सिलेबस है,
अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्या है आपका बना हुआ है, मतलब जो एनसीईआरटी में कई चैप्टर्स काट दिए गए, जैसे केमिस्ट्री में देखिए सॉलिड स्टेट कट गया है, ठीक है ना, आप पी ब्लॉक कट गया है, ये सारी चीजें देखेंगे तो ठीक है ना, आपका सरफेस केमिस्ट्री नहीं है, देखिए खत्म कट गया है। तो ये सब जो सिलेबस जो क्लास 12th की एनसीईआरटी से हटा दी गई थी, उन्होंने भी अब हटा दिया। पिछले साल तक ये सब आपके सिलेबस में था, तो आपके लिए सिलेबस साइंस वालों के लिए कम हो गया है, लेकिन वहीं पे एग्रीकल्चर में सिलेबस बढ़ गया है, कुछ नई चीजों को एग्रीकल्चर में एड ऑन कर दी गई है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट्स को बढ़ गया है। बाकी ह्यूमैनिटीज के डोमेन में इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी ही हटा दिया है पूरा, ठीक है। तो और बाकी चीजें अगर बात करूं आपकी इंडियन इकोनॉमी के अलावा हिस्ट्री में भी कई सारे चैप्टर्स को काट दिए गए, जो अपडेटेड एनसीईआरटी है उसको फॉलो किया गया है। तो नट सेल में अगर मैं बात करूं आपके सामने, ठीक है ना, नट सेल में अगर मैं आपके सामने बात करूं बाबू, तो जो भी एनसीईआरटी जिसकी चलती है, ठीक है ना, जैसे चाहे वो पीसीएम भी हो, ठीक है ना, या आपकी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो, ठीक है ना, अकाउंट्स बीएसटी हो, ठीक है ना, ये सब की अपडेटेड एनसीईआरटी आपकी चल रही है, मतलब न्यू एनसीईआरटी जो है जिसमें रिड्यूस सिलेबस है, वही आपका सिलेबस क्या हुआ है, इसमें घटा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात कर लूं जीएटी में, तो थोड़ा सा सिलेबस बढ़ गया है। देखो हम लोग पिछले साइंस भी जनरल साइंस पढ़ाते थे बच्चों को, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, थोड़ा कम पढ़ाते थे, अब इस साल ज्यादा पढ़ाएंगे आपको, अब जनरल साइंस की क्लासेस ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है ना, तो जनरल साइंस के क्वेश्चंस इस बार आने के चांसेस है। लैंग्वेज सिमिलर है, जो पिछले साल था, कोई मेजर चेंजेस नहीं है, ठीक है ना, बस आपके वोकैब्स पोर्शन को हटाया गया, पर मुझे लगता है उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके सामने एक बहुत बड़ी चीज आएगी इस बार, जो परसेंटाइल, जो 100 परसेंटाइल बच्चे ला देते थे, या जो 200 आउट ऑफ 200 ला देते थे, कि आपको अब ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, 50 से 50 करने हैं भाई, ठीक है, 60 मिनट का समय भी दिया जा रहा है, समय भी ठीक ठाक दिया जा रहा है, तो आपको अगर गलत करोगे तो निगेटिव हो जाएगा, ये नहीं है कि छोड़ देना, 50 में से 40 ही करना है, पूरे करने हैं। तो थोड़ा आपको अच्छे लेवल के सवाल भी आ सकते हैं, और नहीं आ रहे तो आप छोड़ भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो अच्छे से आपको तैयारी करनी होगी, और अच्छे से तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हो हौसला बैच ज्वाइन करके, जो कि हमारा बेसिक शिक्षा ऐप और वेबसाइट पे चलता है, मात्र 1600 में से तैयारी चालू होती है, बाकी डिटेल्स आपको नंबर दिया, कॉल करके जान सकते हो। तो ये सिलेबस की सच्चाई है जो मैंने आपके सामने बता दी है, ठीक है। बाकी डिटेल्ड सिलेबस हर सब्जेक्ट का जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो और एनालिसिस करके आपको बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। तो आप अगर बेसिक शिक्षा से जुड़े हो तो आप अपनी सीयूईटी की जर्नी के लिए निश्चिंत रहो, क्योंकि हम लोग बच्चों से दिल से कनेक्ट करते हैं, और आपकी एक एक जेन्युइन प्रॉब्लम की जेन्युइन आंसर्स हम लोग लेके आते हैं, ठीक है ना। हमारा कोई ये मकसद नहीं है आपको भटकाना, भटकाव करना, जो कि मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स आपको करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन मिसगाइड करते हैं, क्योंकि उनको खुद ही आइडिया नहीं होता है। हम लोग, मैं खुद 7-8 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, जब सीयूईटी नहीं था उससे पहले बीएचयू अपना एग्जाम लेता था, तब से मैं गाइड कर रहा हूं बच्चों को। तो लगभग हर यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे पढ़ाए हुए, गाइड किए हुए पढ़ रहे हैं, तो उसका आपको एडवांटेज मिलेगा अगर इस चैनल को आप फॉलो करते हो तो इस चीज को आप मेक श्योर करिए कि आप राइट प्लेटफॉर्म को इस समय फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो आपके मन में बहुत कंफ्यूजन हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए।